गुज़श्ता दिनों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी होता है। हुक्मनामे में ये कहा गया कि बाईपास रोड कुपवाड़ा जो है वहां पर पार्किंग स्लॉट जो है वो कायम किया जाएगा, लेकिन दुकानदार उस पे सीख पा हुए हैं। न कि दुकानदार बल्कि पूरी ट्रेडर्स फेडरेशन जो है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। अगर ये ऑर्डर स्टैंड रहा तो वो एहतजाज पे उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे, अपनी चाबियां जो है दुकानदार उठाएंगे और ट्रेडर्स फेडरेशन के ऑफिस पे जमा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ है ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर इसाक अहमद और अपनी बाड़ी के हमरा और पूरा जो बाईपास यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस फैसले पर नजरसानी नहीं हो पाती है तो शायद वो मजबूर हो जाएंगे एहतजाज करने पर। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और एहतजाज क्यों। इसाक साहब, जो कल ऑर्डर हुआ, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात रहते हैं, लेकिन फिर बाईपास को जो है चुना गया कि वहीं पर जो है पार्किंग स्लॉट कायम किए जाएंगे, लेकिन आप कहते हैं वो गलत है, क्या मसला? जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से कि जो इन्होंने कल ये ऑर्डर इजरा किया है, हमारे दुकानदार ऑलरेडी ख़त्म है। हमारे दुकानदार को ऑलरेडी बैंक भी है और हमारे दुकानदार को ऑलरेडी व्यापारी का भी है, माल का मतलब बिल्कुल पिछले साल से जो हड़ताल हुए थे उससे हमारे दुकानदार बिल्कुल ख़त्म हुए। हमारे दुकानदार को ये हालत हुई है कि मैंने आपको अभी भी बोला था कि 2-3 दुकानें आज दिन में यहाँ पे खाली हो रहा है क्योंकि उनको दुकान मालिक की किराया नहीं हो रही मिल रही है। आज दुकानदार दुकान पे 1000 रुपये नहीं कमा सकता है, ये पोजीशन है मार्केट की। और जब इस दुकानदार के सामने कोई भी गाड़ी खड़ी होगी सुबह और शाम, सुबह से शाम तक, उस दुकानदार के पास कौन सा कस्टमर आएगा? लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर 1 या 2 दिन में इन्होंने ये ऑर्डर वापस नहीं किया है, रिवोक नहीं किया है, पूरा बाईपास क्या पूरा टाउन यहाँ आया है, उन्होंने ये कहा है हमें कि हमारी चाबी आप ले लो और हमारी दुकान आपके हवाले है। हमारी जो हम बाल बच्चे हैं उनके पालने के लिए आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ या एग्जीक्यूटिव अफसर के पास जाओ, उनको कहो, उनका ख्याल रखो। क्योंकि हाँ, इनके बच्चे जो इनके बच्चे हैं वो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को ये भी हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? क्या उनको ये भी हक नहीं है अगर इनके बच्चे 100 रुपए के कलम से लिखते हैं, क्या हमारे बच्चों को पेंसिल से लिखने का हक नहीं है? हम ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हैं। हमारे साथ इंसाफ करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बैंक या किसी भी बैंक से लोन लेके आए हैं, फिर हमने अपना कारोबार खड़ा किया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर ये ऑर्डर जो है वापस गवर्नमेंट जो है ट्रैफिक जाम के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, कई 4 वेज को कई 6 वेज बनाती है, लेकिन अगर बाईपास पर ये इसका गाड़ियों के लिए पार्किंग की जाएगी तो वहाँ जामिंग नहीं होगी तो क्या होगी? हमारे दुकानदार जो है वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, दिन भर कोई गाड़ी खड़ा रखेगा वहाँ पर, तो उसको हम कहाँ ढूंढेंगे कि वो अपनी गाड़ी को हटाए और हम अपना माल बेच सकें? तो अगर ये सरासर नाइंसाफी होता है तो ट्रेडर्स फेडरेशन का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा, हम अपने दुकानें बंद करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आज साबित हुआ कि हम एक मजलूम कौम हैं। हमारे साथ जो जुल्म ये करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। हम अपना दुकान बंद कर सकते हैं और घर में बैठ सकते हैं और कोई मजदूरी करेंगे हम, लेकिन हम इनके साथ नहीं लड़ सकते हैं। हम अपने दुकान बंद कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन का साफ कहना है कि अगर ये ऑर्डर सरकार ने वापस नहीं लिया तो वो अपनी दुकानें बंद करेंगे और पुरअमन एहतजाज पर बैठेंगे। इनका साथ ये कहना है कि शायद इनका रोजगार इनसे छीना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पार्किंग वहां पर रखी जा रही है तो दिन भर वहां पर गाड़ियां रखेंगे तो दुकानदार के पास कौन ग्राहक आ जाएगा। यानी कि ये एक सवाल भी है इंतजामिया से कि आखिर इंतजामिया जो इतना बड़ा फैसला ले रही है तो वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने अपने साथ क्यों नहीं बुलाया, हमारी राय क्यों नहीं ली, हमारी राय के बिना इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।